प्राचीन भारत में एक ऐसी जगह थी जहाँ पर राजा का चुनाव जनता के द्वारा किया जाता था, यानी कि वो एक गणतंत्र था। वो जगह थी लिच्छवी। और लिच्छवियों के राजा, सबसे शक्तिशाली राजा, लिच्छवी वंश के सबसे शक्तिशाली राजा थे। उसके बारे में इस वीडियो में डिस्कस किया गया है। उस राजा का नाम है राजा चेटक। राजा चेटक से संबंधित प्रीवियस एग्जाम्स में भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये देख सकते हैं, आरपीएससी आरएएस में पूछा हुआ प्रश्न है। ये राजा चेटक से संबंधित क्वेश्चन है। ये पूछा गया था यूपी हायर असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में। ये राजा चेटक से संबंधित क्वेश्चन है, यूपी पीसीएस प्री में पूछा हुआ। ये राजा चेटक का क्वेश्चन है, यूजीसी नेट में पूछा हुआ है। ये राजा चेटक से संबंधित 22 वन लाइनर्स क्वेश्चंस इस वीडियो में हैं और प्रीवियस एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन वीडियो के लास्ट में कवर किए गए हैं। पहला प्रश्न, राजा चेटक किस महाजनपद के सबसे प्रसिद्ध राजा थे? तो ये थे वज्जी महाजनपद के राजा थे। वज्जी महाजनपद 8 गणराज्यों का समूह था, 8 गणराज्यों का एक संघ था। उनमें से एक था लिच्छवी गणराज्य। लिच्छवी के राजा कौन थे? राजा चेटक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजा चेटक किस वंश के शासक थे? ये थे लिच्छवी वंश के शासक थे। नेक्स्ट, बौद्ध धर्म के संस्थापक जो राजा चेटक के समकालीन थे। किन दो महापुरुषों के राजा चेटक समकालीन थे? उन दो महापुरुषों का नाम है, दुनिया में बहुत ही प्रसिद्ध है। ये बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध, भगवान बुद्ध। इनका बचपन का नाम राजा सिद्धार्थ था, इनका बचपन का नाम। और जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन थे? वर्धमान महावीर। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे, 23वें पार्श्वनाथ थे। तो ये चेटक के समकालीन थे, ये दोनों के दोनों। और ये तो रिलेटिव थे, भगवान महावीर तो इनके रिलेटिव भी थे, राजा चेटक के रिलेशन में भी थे। आगे इसके बारे में बताया जाएगा। राजा चेटक की राजधानी कहाँ पर थी? राजा चेटक की राजधानी थी वैशाली में। वज्जी महाजनपद की राजधानी का नाम था वैशाली। वज्जी महाजनपद से ही संबंध रखते थे राजा चेटक, ये ध्यान रखें आप, वज्जी महाजनपद के राजा थे। नेक्स्ट, राजा चेटक के बारे में कौन सा बौद्ध ग्रंथ उल्लेख करता है? कई बौद्ध ग्रंथों में अलग अलग उल्लेख मिलता है राजा चेटक के बारे में। एक बौद्ध ग्रंथ है महावंश और एक और है दीपवंश। तो काफी सारे ग्रंथ हैं। और जातक कथाएं, जातक कथाओं में भी इनके बारे में वर्णन मिलता है। किन के बारे में? राजा चेटक के बारे में। राजा चेटक लिच्छवी साम्राज्य के राजा थे। और इस साम्राज्य की सबसे खास बात क्या थी, क्यों ये दुनिया में प्रसिद्ध है? आज भी इसको पढ़ते हैं हिस्ट्री में। ये एक गणराज्य था, रिपब्लिक था। यहाँ पर शासक का चुनाव जनता के द्वारा किया जाता था, वोटिंग के द्वारा किया जाता था। यहाँ पर एक साथ हजारों राजा भी हुए हैं। सभी राजाओं को सम्मान दर्जा दिया जाता था और सभी मिलकर सभा के द्वारा, एक सभा होती थी, उसमें निर्णय लेते थे। ये राजा चेटक खालिस्तान के गणतांत्रिक राष्ट्रपति थे। कहाँ के गणतांत्रिक राष्ट्रपति थे? वैशाली के। वैशाली के गणतांत्रिक राष्ट्रपति थे। वैशाली, वज्जी और लिच्छवी एक ही संदर्भ में इन नामों का यूज किया जाता है। वैशाली, वज्जी और लिच्छवी, ये याद रखें। एक ही संदर्भ में वैशाली महाजनपद भी बोल देते हैं, वज्जी महाजनपद भी, लिच्छवी महाजनपद भी इसको बोल देते हैं। और राजा चेटक और चेतक भी लिखा हुआ मिलेगा कई बुक्स में आपको। राजा चेतक और चेटक एक ही बात है। वर्धमान महावीर की माता का नाम क्या था? त्रिशला या त्रिशाला? त्रिशाला भी लिखा हुआ मिल जाएगा और त्रिशला भी, ये इनकी माता जी का नाम था। और ये किन की बहन थी? ये थी राजा चेतक की बहन थी। राजा चेतक की बहन का नाम था त्रिशला। वर्धमान महावीर के पिता कौन थे? वर्धमान महावीर के पिता थे राजा सिद्धार्थ। राजा सिद्धार्थ, इनके पिता का नाम था भगवान महावीर के। और गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। वर्धमान महावीर, भगवान महावीर के बचपन का नाम क्या था? वर्धमान था। महावीर की माता जी किस वंश की राजकुमारी थी? वो थी लिच्छवी वंश की राजकुमारी थी। राजकुमारी त्रिशला के भाई का क्या नाम था? राजा चेटक की ये बहन थी। और कई बुक्स में आपको, कई ऐतिहासिक बुक्स हैं उनमें इसको पुत्री भी बताया गया है राजा चेटक की, लेकिन ज्यादातर बुक्स में यही सही वर्णन है कि ये उनकी बहन थी। यानी राजा चेटक भगवान महावीर के मामा जी थे। नेक्स्ट,
लिच्छवी साम्राज्य का कौन सा शासक था जिसे महात्मा बुद्ध ने राजा के रूप में स्वीकार किया था? महात्मा बुद्ध ने राजा के रूप में स्वीकार किया था किसको? राजा चेट्टक को। राजा चेट्टक का सबसे प्रसिद्ध मित्र कौन था? इनका सबसे प्रसिद्ध मित्र था गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध के साथ इनकी मित्रता थी। राजा चेट्टक के शासित राज्य का प्रमुख धर्म क्या था? बौद्ध धर्म था इसके राज्य का। और बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में बहुत ज्यादा सहयोग किया था इसने, राजा चेट्टक ने। इसी कारण बौद्ध ग्रंथों में इनके नाम का उल्लेख कई जगह हुआ है। राजा चेट्टक द्वारा किया गया सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या था? एक तो इसने संघ बनाया था कई सारे राज्यों को, आस पड़ोस के 4-5 महाजनपदों को मिलाकर काशी, कौशल और मल महाजनपद को वज्जी महाजनपद में साथ मिलाकर लड़ाई की थी। किससे? अजातशत्रु से। यह भी इसका प्रमुख कार्य था। और एक और कार्य था इसका धार्मिक कार्य। महात्मा बुद्ध के साथ सहयोग एवं बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार इसने करवाया था। ये बहुत ज्यादा हेल्प की। राजा चेट्टक का सबसे बड़ा शत्रु कौन था? ये था अजातशत्रु। ये सभी राजाओं का, आस पड़ोस के राजाओं का सबसे बड़ा शत्रु था। राजा प्रसेनजीत का भी, कौशल के राजा थे प्रसेनजीत, उनका भी सबसे बड़ा शत्रु कौन था? अजातशत्रु ही था। अजातशत्रु से लड़ने के लिए राजा चेट्टक ने किन 4 महाजनपदों का एक संघ बनाया था? कौन कौन से 4 महाजनपदों ने मिलकर लड़ाई की थी? काशी, कौशल, वज्जी और मल ने। काशी और कौशल के मिलाकर कुल 18 गणराज्य शामिल थे इस संघ में। और वज्जी महाजनपद के कुल 9 गणराज्य और मल महाजनपद के 9 गणराज्य, यानी कुल 36 गणराज्यों ने एक साथ लड़ाई लड़ी थी। किसके खिलाफ? अजातशत्रु के खिलाफ। अजातशत्रु इसका कुणिक भी बोल देते हैं। और इसके पिता जो हैं बिंबिसार, उसको श्रेणिक भी बोल देते हैं, श्रेणिक नाम भी दे देते हैं। ने लिच्छवी सहित एक साथ कितने गणराज्यों को हराया था? अजातशत्रु ने एक साथ 36 गणराज्यों को हराया था। किस तरह से? उनमें आपस में फूट डाल के, भेद उत्पन्न करके। 9 लिच्छवी थे, 9 मल थे और 18 और काशी और कौशल के गणराज्य थे। इस घटना का वर्णन किस बुक में मिलता है? जैन ग्रंथ है भगवती सूत्र, उसमें मिलता है। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों के बारे में डिटेल से बताया गया है। और एक बौद्ध धर्म का ग्रंथ है जिसमें 16 महाजनपदों के बारे में डिटेल से बताया गया है। सबसे इम्पोर्टेंट है वो अंगुत्तर निकाय, उसी से सबसे ज्यादा पता लगता है हमें इस महाजनपद काल के बारे में। राजा चेट्टक की पुत्री का नाम क्या था जिसका विवाह मगध नरेश बिंबिसार के साथ हुआ था? उसका नाम था चेल्लन्ना। चेल्लन्ना का विवाह किसके साथ हुआ था? बिंबिसार मगध के शासक थे उस समय। अजातशत्रु के पिता थे ये। इनको श्रेणिक भी बोला जाता है और इनके पुत्र अजातशत्रु को कुणिक बोला जाता है। अजातशत्रु ने कौशल नरेश प्रसेनजीत की पुत्री से भी विवाह किया था। इसके पुत्र अजातशत्रु ने वजीरा से विवाह किया था। वजीरा क्या थी? प्रसेनजीत की, राजा प्रसेनजीत की पुत्री। प्रीवियस एग्जाम के क्वेश्चन देख लेते हैं किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं राजा चेट्टक से संबंधित। इनमें से कौन सा युगम सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इनमें से सही सुमेलित है, सही सुमेलित है वो छांटना है। एक ही सही सुमेलित है। राजा चेट्टक किस वंश के थे? लिच्छवी वंश के थे। बाकी पार्श्वनाथ जो है वो थे ईश्वरवकु वंश के थे। और राजा बिंदुसार किसके थे? मौर्य वंश के। एक और राजा थे बिंबिसार, बिंबिसार थे हरियंक वंश के। बिंबिसार हरियंक वंश के थे, मगध के पहले वंश था हरियंक वंश। बिंदुसार जो थे ये मौर्य वंश के थे, चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र और अशोक के पिताजी। स्कंदगुप्त ये गुप्त वंश के राजा थे, मौर्य वंश के नहीं थे, गुप्त वंश के। एक केवल इनमें एक ही सही है ये। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में राजा चेट्टक द्वारा अजातशत्रु के विरुद्ध काशी और कौशल के राजाओं के साथ मिलकर संघ बनाने का उल्लेख किया गया है? तो इस ग्रंथ का नाम है निर्यावली सूत। ऑप्शन डी इसका सही है। और जैन ग्रंथ निर्यावली सूत के अनुसार वज्जी संघ के प्रमुख चेट्टक ने अजातशत्रु के विरुद्ध काशी और कौशल के राजाओं के साथ मिलकर एक संघ बनाया हुआ था। इस संघ में काशी और कौशल के 18 राज्य तथा 18 अन्य राज्य। 18 अन्य राज्य कौन से के थे? 9 थे मल महाजनपद के और 9 वज्जी महाजनपद के थे।
इनको मिलाकर कुल 36 राज्य शामिल थे और ये 36 राज्य किसके खिलाफ लड़ने के लिए बनाए गए थे? अजातशत्रु के खिलाफ। अजातशत्रु द्वारा वज्जी संघ की पूर्ण विनाश की प्रतिज्ञा का उल्लेख मावग या मावंश में मिलता है। मगध और वैशाली वज्जी के पिछले 16 वर्षों तक मगध और वैशाली के बीच 16 वर्षों तक संघर्ष चला था। 16 वर्षों तक लड़ाई चली थी आपस में और अंत में मगध नरेश अजातशत्रु की विजय हुई थी। नेक्स्ट, वर्धमान महावीर निम्नलिखित में से किसके संबंधी थे? ये किसके संबंधी थे? बिंबिसार के। किस तरह से थे? क्योंकि महावीर की माता का नाम त्रिशला था जो वैशाली के चेटक की बहन थी। बिंबिसार ने चेटक की पुत्री चेलन्ना से विवाह किया था। इस प्रकार महावीर और राजा बिंबिसार, मगध के शासक बिंबिसार आपस में संबंधी थे। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, वैशाली के शासक चेटक के विरुद्ध अजातशत्रु के मंत्री वत्सकार ने बुद्ध से निम्न में से कहाँ भेंट की थी? तो कहाँ पर भेंट की थी भगवान बुद्ध से? उसने इन 36 जो संघ बनाया था राजा चेतक ने 36 गणराज्यों का, उसमें फूट डालने का काम किसने किया था? उसके मंत्री, अजातशत्रु के मंत्री का नाम था वत्सकार। वत्सकार ने एक कार्य किया था और इसने भगवान बुद्ध से परामर्श के लिए राजगृह में भेंट की थी। राजगृह राजधानी थी उस समय मगध महाजनपद की। महात्मा बुद्ध ने राजा अजातशत्रु को यह चेतावनी दी थी कि इसके संघ को पराजित करना। 36 जो गणराज्यों का संघ है ये बहुत ही मजबूत है और इस कारण से वज्जी महाजनपद, लिच्छवी महाजनपद को पराजित करना बहुत ही मुश्किल है, नाम अभेद्य है ये क्षेत्र। लेकिन उसने ये हिंट दिया कि इसको भेद के द्वारा या इनके बीच फूट डालकर ये काम किया जा सकता है, इनको हराया जा सकता है। यही कार्य फिर अजातशत्रु ने किया वत्सकार की, उसके मंत्री वत्सकार की मदद से, और बाद में इनको हरा दिया था। इस महाजनपद को, वज्जी महाजनपद पर अपना लास्ट में इसने कब्जा भी कर लिया था अजातशत्रु ने। ये बसाड़ वर्तमान में मुजफ्फरपुर और जो चंपारण जिला है उत्तरी बिहार का, उत्तरी बिहार के हिस्से में है ये वज्जी महाजनपद। ये ध्यान रखें, वर्तमान में गंगा से उत्तर की और नेपाल की तराई की पहाड़ियों तक ये क्षेत्र फैला हुआ था वज्जी महाजनपद का। इसमें मुजफ्फरपुर और बसाड़ का वर्तमान का क्षेत्र वैशाली था प्राचीन समय में। पूरी डिटेल के लिए मेरा वज्जी महाजनपद का सेपरेट वीडियो जरूर देखें, पूरी डिटेल के साथ मैंने बताया है। उसमें प्रीवियस एग्जाम्स के क्वेश्चन भी साथ में कवर किए हैं, सभी के सभी बहुत सारे क्वेश्चन कवर किए गए हैं उस वीडियो में, तो उस वीडियो को आप जरूर देखें। इसके बाद में वज्जी महाजनपद की एक अन्य पर्सनालिटी थी आम्रपाली, उसका भी वीडियो मैंने अपलोड कर रखा है इस चैनल पर, वो भी आप जरूर देखें। और एक और राजा प्रसन्नजीत का भी पर सेपरेट वीडियो, काशी महाजनपद, कौशल महाजनपद, अंग महाजनपद, इन सभी के सेपरेट हिंदी और इंग्लिश में दो वीडियो मैंने अपलोड कर रखे हैं। वो भी आप प्लेलिस्ट का नाम है महाजनपद काल, उसमें आप जरूर देखें।